गुरुबानी। कविता का परिचय है। कवि का नाम गुरु नानक, जन्म 15 अप्रैल और निधन है 15 अप्रैल 1469 और निधन है 1539। प्रमुख कृतियाँ हैं गुरु ग्रंथ साहिब आदि। विशेषताएं हैं आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपके भावुक व कोमल हृदय ने प्रकृति के एकात्मक होकर अनोखी अभिव्यक्ति की है। आप सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में सिद्धस्थ हैं। विधा है दोहे पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा रही है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो परंपराएं मिलती हैं, एक संतों की शबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। अब हम शुरू करेंगे कविता। पहला आपका पंक्ति है, नानक गुरु न चेतनी मनि आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ ज्यो सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुटया कहू नानक सहुनाह फली अही फूली अही बपुड़े भी तन बिच स्वाह। अर्थात गुरु नानक कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाले तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। वे ऊपर से फलती फूलती दिखाई देती हैं, पर उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं। दूसरी पंक्ति है हमारी, जली मोह धसी मसी करी मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चीतु लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू अंत न पारावार। गुरु नानक कहते हैं कि मोह को जलाकर घिसकर स्याही बनाओ, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, प्रेम भाव की कलम बनाओ, चित्त मतलब मन को लेखक समझो और गुरु से पूछकर लिखो। नाम की स्तुति साथ ही यह सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का न कोई आदि है और न कोई अंत, न शुरुआत है और न ही अंत। तीसरी पंक्ति है हमारी, मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नामु न बिखरे, जे तन विरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हऊ में मतु गए नाही सहसा सोगु, गुरु मुख जिसु हार मनि बसे, तिसु मेले गुरु संजोग। अर्थात हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता। संसार में ऐसे लोग विरले होते हैं। अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। जब तक तुझ में अहम भाव रहेगा तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। जिसे अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। अगली पंक्ति हमारी है, तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आँखी बखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू आपे सब रंग भाणे, साधक सिद्ध गुरु वही चेले, खोजते फिर ही फरमाणे, समहि बधु पाए इह बिच्छा, तेरे दर्शन कऊ कुरवाणे, उसी के प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सो भी होई, नानक सब जुग आपे विरते, दूजा और न कोई। हे प्रभु, आप अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो, उनकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम ही अप्रकट रूप में भी हो और तुम ही प्रकट रूप में भी, मतलब विजिबल एंड इनविजिबल दोनों में आप ही हो। तुम्हारे अनेक रंग हैं, अनगिनत भक्त सिद्ध गुरु और विशिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया उन्हें प्रसाद में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई। प्रभु, तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। प्रभु, अपने इस संसार में युग युग से तुम ही विराजमान रहते हो और दूसरा कोई नहीं। अगली पंक्ति है, गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल या नील पवनु चवरो करे, शकल वन राई कुलंत ज्योति,
कैसी आरती होई भव खंडना तोरी आरती, अनाहत सबद बाजत भेरी। संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। आकाश की थाल में सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं। देखो, आकाश की थाली में सूरज और चंद्रमा दोनों दीपक के समान जल रहे हैं। हजारों तारे सितारे मोती बने हैं। मलय की खुशबू, उदार हवा वाला धूप गुगुल महक रहा है। वायु हवा से चंवर कर रही है। जंगल के सभी वनस्पतियां फूल चढ़ा रही हैं। हृदय में अनहद मतलब बहुत सारे नाद का वाद्य आवाज बज रहा है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व है? अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है। श्रद्धा ही भक्ति की सबसे बड़ी भेंट है।